एक्चुअली अनिरुद्ध, इसका जो ये ढका हुआ चेहरा है ना, ये काफी इंटरेस्ट जगा रहा है मेरे मन में। मैंने भी उसका चेहरा देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन झनक के अलावा मुझे और किसी को देखने का मन ही नहीं करता। झनक का चेहरा देखने के बाद किसी और के चेहरे में मतलब निकालना, मतलब ढूंढना इज इट पॉसिबल फॉर मी। मैंने अर्शी के साथ एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की, उसके साथ मैंने। आदित्य, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ, मैं गलत हूँ, लेकिन यही सच है। झनक के चेहरे पे जो रौनक है ना, वो किसी और के चेहरे पे नहीं है। वहीं आज अनी का दिल भी इसी कश्मकश में डूबा है कि वो है भी या नहीं, क्योंकि उसे अब देखना है तो सिर्फ झनक को ही। पर झनक वहीं घबरा रही है। हम वहाँ यही कहेंगे कि तुम हमारी बेटी हो, हमारी अपनी बेटी जैसी हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपने जो मेरे लिए अभी तक किया है वो एक बाप ही अपनी बेटी के लिए कर सकता है, तो मुझे क्यों दिक्कत होगी? और जो मेरे पापा है, और आप भी तो मेरे पापा की उम्र के होंगे ना, एक ना एक दिन तो उनसे भी मिलना है। अवश्य मिलोगी बेटी, लेकिन उसके पहले तुम्हें बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत करना होगा। इस नृत्य कार्यक्रम को तुम्हें भव्य और दिव्य बनाना होगा। तब सही समय आने पर तुम जान पाओगी कि तुम्हारे पिताजी कौन हैं। और बस अब ये सब बातें सुनकर झनक को भी अपना बेस्ट देना है आज, क्योंकि आज उसे भी अपने सवालों का जवाब मिलने वाला है। और हाँ, कुलभूषण तक यह समाचार पहुंच चुका है कि कोई नूतन नाम की नृत्यांगना फूल देकर उसका स्वागत करेगी। वो भी आ रहा है। वो आ रहे हैं? तो फिर हम दोनों का मिलना होगा। हाँ, हम भी एक दूसरे से मिलेंगे, एक ही मंच पर, बहुत सालों बाद। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बेटी, महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी तरह भयभीत हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे पार्थ, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें युद्ध करना ही होगा, क्योंकि युद्ध ही तुम्हारा एकमेव कर्तव्य है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने जीवन के सच को जानने के लिए बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत करना होगा। नृत्य करना ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है बेटी। क्या तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगी? पर अब घबराहट और अपेक्षा के बीच में फंसी है झनक भी। और डोंट वरी अनिरुद्ध, सब समझता हूँ और मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ। आई नो, सही और गलत को समझने की सबकी अपनी एक सोच होती है। अब ये उदास रहना छोड़ो और अपने आप को संभालो। अब मुझे भी मुंबई निकलना होगा। आई नो कि वहां पर जाने के बाद खाली खाली सा लगेगा, अकेलापन महसूस होगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। वैसे जनक के साथ में जो एड शूट किया था वो आने वाला है। कैसे? क्योंकि वो शूट तो हुआ ही नहीं था ना। हाँ, शूट तो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे टीम से पता चला कि जितना भी शूट हुआ था जनक के साथ, वो उसी में कुछ तो मैनेज करने वाले हैं। देखो ना, जनक जिंदा नहीं रही, लेकिन फिर भी हमारे साथ है, हम उसे देख पाएंगे। और ये भी अनी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज वो अपनी झनक को फिर से महसूस कर पाएगा उस एड के जरिए। पर आदित्य समझाता है, अनिरुद्ध, अब अपनी जिंदगी को जीना शुरू करो, फिर से वापस आ जाओ अपनी नॉर्मल लाइफ में। ऐसा सोचने की कोशिश करो कि झनक नाम की कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई नहीं थी, और हो सके तो हर्षी के साथ में जो तुम्हारा रिश्ता है उसे ठीक करने की कोशिश करो। मुझे लगता नहीं ऐसा हो सकता है। झनक की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है मेरी लाइफ में। अब मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकता कि सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल भी नहीं। और अब आदित्य को भी समझ आता है कि अनी
झनक को अपने दिल में बसाए घूमने वाला है हमेशा। वो पहले की तरह नहीं जी पाएगा अब। आओ अनिरुद्ध, हम पहुंच गए। चलो। और जहां आज ये दोनों गाड़ियां अगल बगल आकर रुकी है, अब देखना ये है कि क्या जो सब सोच रहे हैं वैसा ही होगा या झनक को पहचान ही लेगा अनी, क्योंकि उसकी आंखें धोखा नहीं दे सकती। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की सारी अपडेट्स के लिए, क्योंकि आगे की अपडेट्स में होने वाला है बहुत बड़ा खुलासा।